तो स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई जेएसएससी। तो दोस्तों आज हम जेएसएससी से जुड़ी हर जानकारी को लेकर के इस चैनल पर आते हैं। तो जेएसएससी से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पर आपको मिलेगी सारी जानकारी और साथ साथ सारी तैयारियां भी यहाँ पर करवाई जा रही है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि जेएसएससी सीजीएल 2021-22 में जाति प्रमाण पत्र जो है वो किस तिथि का बना होना चाहिए, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, एबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो। इन सारी जातियों का यहाँ पर जानकारी देंगे कि किस तिथि का बना होना चाहिए, किस अधिकारी का बना होना चाहिए और वैकेंसी निकलने के बाद अब सर्टिफिकेट किस अधिकारी तक का मान्य होगा। इन सारी बातों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में लेकर के आए हुए हैं। तो यदि आपको भी जानकारी चाहिए तो वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहिएगा, जिसमें सारी बातों की यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला यहाँ पर एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो एससी एसटी के लिए सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए, तो देखिए 25/2/2019 के पहले एसडीओ या डीसी स्तर का बना होना चाहिए और 25/2/2019 के बाद सीओ स्तर का बना होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे कि 25/2/2019 के यदि पहले का आपका सर्टिफिकेट है, 25/2/2019 के पहले का सर्टिफिकेट है तो ये आपका एसडीओ या डीसी से बना होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिएगा और 25/2/2019 के बाद का सर्टिफिकेट है तो ये डीसी ये सीओ स्तर का बना होना चाहिए। अब बात समझ होंगे। अब आप कहिएगा कि 2013 का मेरा है तो चलेगा कि नहीं, तो 2013 का है तो वो भी चलेगा, लेकिन वो किसका बना होना चाहिए, एसडीओ या डीसी से बना होना चाहिए। अब आपके मन में होगा कि 2012 का मेरा सर्टिफिकेट बना हुआ है, चलेगा कि नहीं, तो 2012 का भी चलेगा, ठीक है। लेकिन किस अधिकारी का बना होना चाहिए, एसडीओ या डीसी स्तर का बना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर 25/2/2019 के बाद आपने सर्टिफिकेट बनवाया है और वह सीओ तक का भी बना हुआ है तो वो भी आपका मान्य होगा और आप जेएसएससी सीजीएल में जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। तो हम सभी यहाँ पर कैंडिडेट का अलग अलग बातों को बताएंगे। तो एससी एसटी के बारे में अब आप समझ गए होंगे। अब आइए देखते हैं यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के बारे में, ठीक है। देखिए ओबीसी के लिए क्या कुछ कहा गया है। तो ओबीसी के लिए कहा गया है कि 29/8/2012 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। यानी 2011 का यदि सर्टिफिकेट है तो वो आपका नहीं मान्य होगा, ठीक है। यानी सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, तो 29/8/2012 के बाद का होना चाहिए। दूसरा कॉलम में आप देखिएगा 25/2/2019 के पहले एसडीओ या डीसी स्तर का बना होना चाहिए और 25/2/2019 के बाद सीओ स्तर का बना होना चाहिए। तो आप देख लीजिए आपका सर्टिफिकेट कब से कब का होना चाहिए, तो 25/2/2019 से लेकर के 29/8/2012 तक का बना हुआ है तो यह मान्य है। लेकिन यह किस अधिकारी का होना चाहिए, तो एसडीओ या डीसी स्तर के अधिकारी का मान्य होगा, ठीक है। और 2012 के पहले का बना है तो वो आपका मान्य नहीं है। यानी 2011 का सर्टिफिकेट अगर ओबीसी का है तो वो नहीं मान्य है। 2000 अगर यहाँ पर 10 की है तो नहीं चलेगा, लेकिन 2012 से लेके 2019 तक यदि बना हुआ है और अगर वह एसडीओ या डीसी स्तर का आपका है तो वो सर्टिफिकेट आपका ओबीसी का मान्य होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर 25/2/2019 के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, उसमें डेट देख लीजिएगा, ठीक है, बनने की तिथि जो दिया हुआ है तो सीओ स्तर का बना होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात आप लोग जान जाइए, सर्टिफिकेट में वैलिडिटी डेट होता है, ठीक है, एक्सपायरी डेट भी होता है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समाप्त हो गई है, ठीक है, समाप्त हो गई है, तो आपको यहाँ पर 100 घोषणा प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है। क्या देना होगा, 100 घोषणा प्रमाण पत्र दे करके आप सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को यहाँ पर बढ़वा सकते हैं और उसके बाद जो है आपका मान्य होगा, जो कि आप नोट। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस वाले का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो देखिए ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि 25/2/2019 के बाद का बना होना चाहिए और यह सीओ स्तर का बना होना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो होती है वो 1 वर्ष के लिए होती है, 1 साल के लिए ही वह वैलिड होता है जिस तिथि से आप बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, तो ये 2022 की बात है, ठीक है, 2022। यानी अब यहाँ पर 2019 वाले का चलेगा कि नहीं, नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको 1 साल पूरे देखना है। यानी आपको जो है सर्टिफिकेट की वैलिडिटी देख लीजिएगा भरने के डेट से। यदि सर्टिफिकेट की वैलिडिटी समाप्त हो गया है तो आपको यहाँ पर नया ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाना होगा जो कि सीओ स्तर का होगा और उससे भी आप फॉर्म
भर सकते हैं। तो EWS कैंडिडेट के लिए जो सर्टिफिकेट है वो 25/2/2019 के बाद का बनना चाहिए, लेकिन CO स्तर का होना चाहिए। और यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल के लिए है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, तो आपको नया जो है सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो आप देख लीजिएगा 2022 जनवरी 2022, यानी अगर आपका सर्टिफिकेट फरवरी 2021 में बना है तो उसकी वैलिडिटी अभी यहाँ पर होगा, तो आप उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 2020 में बना है तो उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं होगी और उसका आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या है, ठीक है। तो दोस्तों EWS 1 साल के लिए ही होता है। अब हम आपको बताते चले कि JSSC CGL से संबंधित हर जानकारी के लिए और तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें हम आपको डेली यहाँ पर नोटिफिकेशन के